नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहो। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तराय। पुरुषार्थ दशक नाम की रचना है पंडित साहब की, इसके ऊपर चर्चा कर रहे। क्या है पुरुषार्थ, है क्या, इसका निर्णय करें। पुरुष नाम आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन। प्रत्येक आत्मा अपना प्रयोजन भूत काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ करना नहीं है, पुरुषार्थ चल रहा है। क्या कहा? पुरुषार्थ करना नहीं है, पुरुषार्थ चल रहा है। बिना पुरुषार्थ की आत्मा रह नहीं सकती। विश्व में 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य, और 6 द्रव्य अपना काम कर रहे हैं, तो बिना पुरुषार्थ की थोड़ी कर रहे हो। 6 द्रव्य हैं तो अपना काम कर रहे कि नहीं कर रहे, तो बिना पुरुषार्थ के तो नहीं कर सकती। ध्यान रखना चाहिए, पुरुषार्थ केवल जीव का ही की विशेषता नहीं है, 6 द्रव्य की विशेषता है। वीर शक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य में वीर है, सामर्थ्य है, शक्ति है, तो 6 द्रव्य अपना काम कर रहे हैं। 6 द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण अपना काम कर रहे हैं। एक भी गुण ऐसा नहीं जो अपना काम नहीं कर रहा, चल ही रहा है काम। एक समय मात्र को भी पुरुषार्थहीन नहीं है विश्व वस्तु व्यवस्था, एक समय को भी पुरुषार्थहीन नहीं। अभी बातें सुनने में समझ में नहीं आती है अपन, जब सीधे हाँ भाई पुरुषार्थ करो, तो क्या पुरुषार्थ करो? हम कहेंगे पुरुषार्थ करो और तुम इसका अर्थ समझोगे पुरुषार्थ समझो। क्या अंतर पड़ गया? पुरुषार्थ करते से सिर पर भार आ जाता है। अब हम पुरुषार्थ करने, अब हम पुरुषार्थ करने, अब पुरुषार्थ करने।
अब घर में तो कर नहीं पा रहे, जंगल में चलो, जंगल में नहीं कर पा रहे, तीर्थ क्षेत्रों में चलो, तीर्थ क्षेत्रों में नहीं कर पा रहे, शास्त्र पढ़ो, सत्संगति करो। पुरुषार्थ करो का इतना सा अर्थ है कि पुरुषार्थ समझो। तो साहब फिर ऐसे क्यों नहीं लिख दिया पुरुषार्थ समझो? मिले इच्छाओं को मिले भाषा में समझाती है, मिले इच्छाओं को मिले भाषा में समझाते हैं। पुरुषार्थ करो। तो टोटल मर्जी साहब ने इसका खुलासा किया, पुरुषार्थ करो माने निर्णय करो। पुरुषार्थ का पूरा अर्थ है, पढ़ लेना मोक्ष में प्रकाश जी, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति का उपाय। तो मैं बहुत खुश हुआ, चलो इसमें पुरुषार्थ मिल जाएगा, आप लोग मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ उपाय मिल जाएगा उसमें। और लोग कहते नहीं पुरुषार्थ, देखो टोट में जी लिखा है पुरुषार्थ। जब उसे पढ़ के देखा तो उसमें तो ये लिखा है कि निर्णय कर सकते हैं। अब मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ, ये जो पुरुषार्थ दशक है, बात समय तो ये पुरुषार्थ दशक शीर्षक नहीं है, इसका नाम है पुरुषार्थ फल दशक। पुरुषार्थ का फल, जैसे इसमें लिख रहा है अनहोनी ना होए, तो अब ये क्या है? अब टेंशन खत्म हो गई, अनहोनी ना होए, होने योग्य हो रहा है। एक एक शब्द देखो बिल्कुल, सर्व विभागों के हो पार, तो सर्व विभागों के पार वस्तु स्वरूप है, तो जानकर वो भी विभाव से मुक्त हो जाता है, तो फल ही तो हुआ जी। निशंक हो, निशंक, तो निशंक कब होगा? जब वस्तु स्वरूप जानेगा तब निशंक होगा। उछले सुख सागर सु अपार, तो सुख सागर उछलेगा जी, पुरुषार्थ का फल। यहाँ क्रियाकांड का नाम पुरुषार्थ नहीं बताया, व्रतोपवास का नाम पुरुषार्थ नहीं बताया, यहाँ तक कि शास्त्र पढ़ने का नाम भी पुरुषार्थ नहीं बताया, पुरुषार्थ नहीं बताया। सत्संग करने का नाम पुरुषार्थ नहीं बताया, पढ़ लो बोलो नहीं है वो, ऐसा नहीं है। तत्व निर्णय करने के लिए सत्संग भी है, सत्संग करने के लिए ही सट आवश्यक है, सत्संग करने के लिए ही ये सारी परंपराएं खड़ी की गई हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन समझो, क्या समझे कि पुरुषार्थ हो रहा है तो कर्तव्य मिट गया, हो रहा है तो कर्तव्य मिट गया। अब कोई पहली बार सुन रहा हो, पहली बार, तो सब आज से निश्चिंत हो जाए तो हो जाए जी। तुम चाह रहे निश्चिंत हो जाओ, निर्भर हो जाओ, निसंग हो जाओ, लिखा तो है जी जी। और क्या हो रहा है? सब घर गृहस्थी जाए कि नहीं जाए, कि तू जाने वाला कहाँ है? अनादिकाल से तूने घर गृहस्थी करी कहाँ है? हम तो आत्मा को देख के कह रहे, तू मनुष्य मान के सोच रहा है, तुम मनुष्य मान के पूछ रहे हो, मनुष्य मान के सोच रहे हो, तो हम कुछ नहीं करें, निठल्ले हो जाएंगे। विश्व में एक भी पर्याय निठल्ली नहीं है, तुम कहाँ से हो जाओगे निठल्ले? हो ही रहा है, बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है, जैसे हम दृष्टांत है, इसी तरह से हो रहा है कि जब तुम सो जाती हो तो भी आँख में खून दौड़ रहा है, आँख अपना काम कर रही है, कान अपना काम कर रहे हैं, पूरे शरीर का परिणमन हो रहा है, खून धड़क रहा है पूरे में। क्यों? तुम्हारी प्लान से धड़क रहा है, वो तो धड़क ही रहा है। रीढ़ की हड्डी में जितनी सब जो स्कीम है वो सारी स्कीम चल रही है, हो ही रहा है वो। तो तुम तो भोजन खा के निर्विकल्प हो जाते हो, फिर वो अंदर सब व्यवस्थाएं होती रहती हैं, कितने घंटे में यहाँ रहेगा, कितना घंटे यहाँ रहेगा, फिर कहाँ बचेगा, फिर उसकी सप्त धातु बनेगी, फिर वो ताकत आएगी, सब तुम बनाती हो। क्यों? अंदर की इंटरनल टेक्नोलॉजी में तुम कुछ करते हो, तुम्हारी दिमाग चलता है। तो आत्मा की इंटरनल टेक्नोलॉजी में भी कुछ नहीं करना है। जैसे देह के अंतरंग स्वरूप में कुछ नहीं करना, ऐसे ही आत्मा में भी नहीं करना। वृक्ष के एक एक पत्ते को, एक एक रोम रोम को वृक्ष के तुम पानी पहुंचा के दिखा दो, कैसे पहुंचाओगे? तुम पाइपलाइन कहाँ डालोगे ये बताओ? क्या सुंदर व्यवस्था है, पत्तों में नसों के जाल फैले हुए, वो सब सप्लाई कर रहे हैं, हरा रंग बना रहे हो। कौन बना रहा है हरा रंग? क्यों?
उनकी जो नसें हैं, जाले हैं, उनको सफ़ेद कौन बना रहा है? उसमें रहने वाला एक इंद्रिय तो बुद्धि नहीं लगा रहा। सोचो, जब वो उसकी इंटरनल टेक्नोलॉजी सही चल सकती है तो यहाँ इंटरनल टेक्नोलॉजी नहीं चल सकती आत्मा की। आज से ही निश्चिंत जाओ, बस इतना जानो कि मैं आत्मा हूँ। तो आप क्या करें जब आप कुछ कर बचे ही नहीं सब कुछ तो करना पड़ेगा। फिर देखो, जितना भटकन होगा ना तुम्हारा बाकी संसार सागर में, उतना तो हो गई, घूमेगा तुम्हारा दिमाग। हम कलाक कह दें तो भी नहीं मानोगे। तो अनंत भगवान की वाणी सुन करके भी सब कोई दीक्षा नहीं ले लेते। कुछ युद्ध करने चले जाते हैं, कुछ राजकाज करने चले जाते हैं, कुछ पुष्प डाल के पीछे चले जाते हैं, बारिश है चले जाते हो, क्या करो, चले गए। तो महावीर भगवान को ये नहीं लगता कि कैसा है बारिश एंड, और बारिश एंड को ये भी नहीं लगता कि हम पुष्प डाल के पीछे 12 साल से परेशान हो रहे। क्या हो रहे परेशान, इतना समय बेकार चला गया, कितने कर्म बंद गए होंगे, कहाँ चले जाएंगे हम, ये भी टेंशन नहीं हो रही। चले चले, हम जाने वाले होते कौन हैं? हम पुष्प डाल की 12 साल चिंता करने वाले होते कौन है? चिंता करने वाला तत्व कोई और है, मैं ध्रुव। क्या कह रहे हैं? चिंता करने वाला तत्व कोई और है, आश्रमबंध तत्व वो होना है तो होना ही, वो भी होना ही है। क्या गजब है, मैंने आश्रमबंध की भी चिंता नहीं रही, संबंध निर्जरा का प्लान नहीं रहा, मोक्ष जाने की उतावल नहीं रही। ये है आत्मा जानने को, आत्मा के पुरुषार्थ जानने का फल। क्या कहेगा जल्दी जल्दी? अपनी पर्याय की भी चिंता नहीं रही, हमेशा क्यों सोच रहे? जल्दी सोचो, जल्दी करो, जल्दी, बहुत दिन हो गई, जल्दी करो। कहाँ जल्दी करो? जो भाव आज चल रहे वे भी तो अपूर्व हैं, पहले कहाँ हुए थे? और आज जो भाव चल रहे हैं उनकी भी तुमने कहाँ प्लान बनाई थी? बोलो। तो हो रहा है ना, हो ही रहा है ना, समझ में आया? ओह, तो आज से हम निश्चिंत क्या हो जाओ निश्चिंत। और भटक गए तो अरे भटक ही नहीं सकते, और भटकने का ये होगा तो भटकोगी नहीं, स्वरूप तो ये है। फिर से समझ लो, 6 द्रव्य में पुरुषार्थ हो रहा है। इसको इंग्लिश भाषा में कहते हैं इनवेल्ट। वो पुरुषार्थ इनवेल्ट है। घर में बच्चा इनवेल्ट है, 9 महीने में तैयार हो जाता है, बिल्कुल पूरा शरीर कितना बढ़िया तैयार हो जाता है। वैज्ञानिक नहीं बना सकते। लाओ आइए, अब चमड़ी चढ़ाएं यहाँ पे, हाँ सेट कर दो, हड्डी में सब नसें बना दो, अब ऊपर से पैकिंग लगा दो, विज्ञानिक नहीं लगा सकते। कैसे बन गया बताओ, कैसे बन गया? एक मांस का लोथड़ा, और कैसे आँख नाक हाथ मुंह हड्डी वड्डी सब कैसे बन गई बताओ? यदि दृष्टा इसलिए दे रहे, 6 द्रव्य सुव्यवस्थित है, सुस्थित है। क्या बढ़िया शब्द आया तो प्रवचन साहब जी में, सुस्थित है, सुस्थित है, सारी पर्याय सुस्थित है। एक्चुअली हमें ये बात क्यों पढ़ानी पड़ रही है कि आप उपदेश शैली सुनकर आए हो ना, तो आपको बार बार लगता है भैया जल्दी बता दो, पढ़ने से पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, जल्दी पुरुषार्थ कर ले। तो तुम्हारी घबराहट है, तो उपदेश शैली सुनिए भैया। और क्या करना चाहते हो? मंदिर नहीं जाते तो मंदिर चले जाना, पूजा नहीं करते तो पूजा कर लेना, तुम्हें क्षमता बनाने के लिए। नहीं पढ़ रहे तो पढ़ लेना, बेईमानी कर रहे तो मत करना। तुम्हारी खुद ही हिसाब लगा लो, तुम्हें जहाँ लग रहा है कि हम पुरुषार्थ नहीं करते तो उसे भी सुधार लेना। लेकिन एक बात समझ लो, हाँ पुरुषार्थ करना इसका अर्थ है, बोलो, पुरुषार्थ करना नहीं है, समझना। इनबिल्ट है वो, एक ही गुण पर्याय में। तुम अनंत गुणों के नाम भी नहीं मालूम, तुम क्या करोगे? अनंत गुणों के नाम नहीं मालूम, एक अनंत गुणों के अनंत अनंत पर्याय प्रति समय हो रही, अनंत कार्य प्रति समय हो रहा है, अनंत पुरुषार्थ हो रहा है। तो सब मोक्ष जाने के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं, ये निर्विकल्पता है, यही सदुपयोग है बस। होता तो होने दो, जो हो रहा है तो होने दो। जिस गुण में जो पर्याय हो रही तो हो रही है, शरीर में जो हो रहा है तो हो रहा है। इससे हमें तो राग आ रहा है, क्या जानते, आएगा वो भी। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के बाद भी मोक्षगामी जीवों को क्या क्या हो रहा था देखो। मोक्षगामी जीवों की कह रहे, चलो हम संसारगामियों की नहीं कह रहे। जिन भगवान की वाणी सुनने के बाद भी आदिनाथ का मोक्ष उसी भाव से होना है। तो आदिनाथ भगवान की
बताओ चौथा गुणस्थान के काल कितना लंबा है, और शादी हो रही, बच्चे हो रहे, फला हो रहा है, सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब हो ही रहा था ना, राज्य संचालन। और फिर उनके बेटा हुए 2 ही, और भी हुए, तो ये क्यों, क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे, वे भी कर रहे थे। मोक्षगामी है तो भी चक्रवर्ती तो कर रहे थे, फला कर रहे थे, शादियाँ हो रही थी, बच्चे हो रहे थे, सब हो रहा था। हम ये क्यों सोचते हैं कि आज ही इमोशनल हो जाएं? ध्यान रखना, द्रव्यान योग समस्त इमोशन को दूर कर देता है। क्या बोला, क्या कहा? द्रव्यान योग समस्त इमोशन को दूर कर देता है, ये शुद्ध उपयोग है। इमोशनल समय इमोशन मुझ करना है, मर जाएंगे, घबरा रहे, अंतिम बहुआ तो क्या होगा, हम तो कुछ सोच ही नहीं रहे, हम तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे। अरे जितना समझ ले कि काम बिल्कुल सही चल रहा है। पहले दिन कहा था सारी पर्याय सही चल रही हैं, सही चल रही है, और उसके फल में क्या हुआ देख लो, क्या क्या लिख रहा है। महाभाग्य पाए जिन नाथ, दर्शाते निज चैतन्यनाथ। भगवान हमको चैतन्यनाथ दर्शा रहे। चैतन्यनाथ का मतलब समझ रहे हो? चैतन्यनाथ समझ रहे हो? बढ़िया भाषा है चैतन्यनाथ। ये नहीं कह रहे भैया तुम बड़े दीनहीन हो, अनादि से निगोद में से निकले हो, क्या बताएं, पहले गुणास्थान में बड़ी मुश्किल से आ पाए, ऐसे कहीं नहीं लिखी। तुम वही चैतन्यनाथ हो जिसके बल पर सारा प्रसार होता है। नाथ, चैतन्य नाथ, शब्द तो देखो, चैतन्य नाथ हो, दीनहीन नहीं हो, पामर नहीं हो, कमजोर नहीं हो, तुम चैतन्य नाथ हो। बिल्कुल बिल्कुल कमी नहीं आई। भजन कितना सुंदर है। पर्यायहीनता से मुझ में कमी ना आई। जी बताना था, पर्यायहीनता से तेरे में कमी नहीं आई, आई नहीं। ये देखना पुरुषार्थ है। अब व्यवहार से पुरुषार्थ है ना, ये है देखना पुरुषार्थ। ये कमी तो आई नहीं, क्या तुम बहुत गुस्सा करते हो, ये कमी तो आई नहीं, ये है पुरुषार्थ। ओह हमने गुस्सा कर लिया, पहले ही बहुत गुस्सा करते थे, अब थोड़ी गुस्सा घट गई है, अब क्या बताएं, अभी गुस्सा आ जाती है, हमारी बहुत गंदी आदत है। और सब जित औदिक भाव, जीव की कमी नहीं है, जीव में कमी नहीं आई, ये देखने का फल है कि तुझे बंद हुआ है। कुछ कह गए हम, जीव में कमी नहीं आई, यह नहीं देखने का फल है। किंचित कमी नहीं थी और नहीं देखा तुमने, तो उससे बंद हुआ था, उसके फल में औदिक भाव हुए हमारे। सब आप तो उल्टी उल्टी पढ़ा रहे हो। हमने तो यही सुना है, क्रोध करने पर बहुत बुरा होता है, मान करने पर बहुत बुरा था, माया करने पर। अरे सुन, तू क्रोध मान माया लोग का भी करता नहीं है। तू अपने को प्रभु नहीं जानता है, ध्रुव नहीं जानता है, चेतन नाथ नहीं जानता है, इसका ही नाम अनंत क्रोध है। जी क्या होता है, ये तो मेरे इच्छा को समझाने के लिए मेरे श्वास आया। मन वचन काया के व्यवहार से क्रोध, बहुत गुस्सा करते तुम, गुस्सा मत किया कर। तो ये तो मन वचन काया की ओर से मेरे श्वास आया। सन असली क्रोध है कि मन वचन काया के व्यवहार होने पर भी आत्मा में कमी नहीं आई और तू भूल गया, ये अनंत क्रोध है। बताओ, एक ही दृष्टांत है, जिनवाणी का बड़ा सुंदर दृष्टांत है, एक ही दृष्टांत पर्याप्त है, बहुत सुंदर दृष्टांत है। बताओ, चिंतामणि रत्न कितने पानी में गिर जाए, कितने कीचड़ में गिर जाए कि उसका बिगड़ जाए, तो कुछ नहीं बिगड़ा ना, कुछ नहीं बिगड़ा। अब फिर भी तुम रो रहे हो तो ये अनंतानुबंधी की रो। ओह वहाँ चिंतामणि रत्न में पानी गिर गया, बरसात के छींटा पड़ गए, तूफान में कचरा पड़ गया, कचरा क्यों? अब तुम रो रहे हो, जबरदस्ती रो रहे हो, ये है अनंतानुबंध। उस आत्मा में कुछ हुआ ही नहीं है, ध्रुव स्वभाव में किंचित कमी आई ही नहीं है। प्रसन्न, अपनी प्रसन्नता नहीं होगी, बिल्कुल। एक तो प्रसन्नता परिणति है, यही प्रसन्नता तो अनंतानुबंधी का अभाव रूप परिणति है। अब तुम्हारा नाम कछु रख दो, कैसा होगा? शेर की कहानी, खा रहा है,
इतने मुझे आ गए और ये चुका कर रहे, ऐसे तो नहीं करी, क्या कर रहा था, क्या देख रहे होंगे, इस समय भी कमी नहीं है, इसकी योग्यता अभी खिलेगी, अभी खिलेगी, अभी। बताओ, सप्तव्यसनी अंजन चोर आया, सप्तव्यसनी अंजन चोर आया, बोलो क्या जान करके दीक्षा दी होगी, सोचो। कल आना, विचार करेंगे। पहले शुद्ध पानी पीना सीखो, पहले प्रतिज्ञा करो, पहले कछु करो, ये नहीं कहा। हाँ, कुछ बिगड़ी तो नहीं है। बता भाई, कोई चिंतामणि रत्न बेचने आए तो क्या आप उसका इतिहास पूछोगे? कोई तुम्हें चिंतामणि रत्न देने आए तो इतिहास पूछो, क्यों? ये अनादिकाल से कौन सी गटर में पड़ी थी, कौन सी पृथ्वी में समाई थी, कौन ने निकाला था, फिर उसके बाद कहाँ रखी थी, और कौन ने गालियाँ दी थी इसको, और कौन कौन इस पर पत्थर पटके थे, क्या पूछोगे? बोलो। चिंतामणि रत्न देने आए, उससे कोई इतिहास पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो भी आत्म कल्याण करने के लिए आया, उससे कोई इतिहास मत पूछो, उसका कुछ हुआ ही तो नहीं। अब ये आनंद नहीं है, हम शंका करते रहे, बहुत बेकार आदमी और इतने आ गए, अब ये कर तो जाए देखा सदुपयोग है। जब हम देख देख के दुखी हो, सारी संसार खराब है, सारी समाज खराब है, सारी दुनिया खराब है, सब खराब है, सब भ्रष्ट है। कहाँ से देखे कह रहे हो? जी बहुत आनंद की बात है, इसलिए सीधे जोड़ो सदुपयोग का कारण है। लोग यदि पिक्चर के नाम पे कहा जाए, पिक्चर में, और नहीं तो पुराण कह लो, 7 दिन तक पत्थर बरसने का दृश्य दिखाया जाए, उपसर का 7 दिन तक उपसर का दृश्य दिखाया जाए, तो कैसे कैसे डायलॉग होंगे उसके, और कैसे कैसे पत्थर, पानी, ओले सोले, धूल, आंधी होगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन जितने लोग देख रहे हैं वे शांति से देख रहे हैं, उन्हें सब पता है कि इन्हें कुछ नहीं हो रहा। बोलो कैसे पढ़ोगे पुराण, रोने लगते क्यों? आँख पे लग गई उनकी तो मैंने पत्थर फेंक दे इतना बड़ा, और सर फट जाए तो अपन क्या पता है? बोलो। पूरी स्टोरी पिक्चर में देख लें, घनघोर सर अथवा तो पढ़े, खूब विवरण लिख दो उसका, खूब विवरण पढ़े। ऐसा होने पर भी तुम्हें इतना पता है कि पार्श्वनाथ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वही केवल ज्ञान होगा। आप पढ़ो अगले पैराग्राफ में, पढ़ो अगले पैराग्राफ, अब केवल ज्ञान होगा। तो आप कैसे निश्चिंत बैठे रहते बता? अब चाहे आग पट के, चाहे कसी दिखाए, पत्थर पट के, धूल पट के, पानी पट के, ओले सोले पट के, कभी करे, हम निश्चित हो गए, कितनी मस्ती से पढ़ लेती। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का ऐसे स्वरूप है, उसका कुछ बिगड़ा ही तो नहीं। कुछ समझ में आ रहा? प्रवचन उल्टे उल्टे हैं, फिर कह रहा हूँ उल्टे उल्टे हैं प्रवचन। नहीं, क्रोध नहीं करना चाहिए, तुम बहुत क्रोध करती हो। हम कह रहे तुम क्रोध कहाँ करते हो? असली क्रोध तो है कि तुम अपने को ज्यों का त्यों नहीं जानती। कुछ कमी नहीं थी, कुछ कमी नहीं आई थी, फिर भी तुम कमी देख रहे थे। यह है विश्व का सबसे बड़ा क्रोध। ये हमें क्रोध ही नहीं लगता। अपने को निर्दोष गायक नहीं मानना, निर्दोष आत्मा नहीं मानना, अनंत क्रोध है, ये किसी को क्रोध ही नहीं लगता। जब ऊपर से शांत हो गए तो लोग कहते बहुत सुधर गए। कब बहुत सुधर गए? अब गुस्सा करने की ताकत नहीं बची तुम्हें। कई बार ऐसा भी होता है, क्रोध करने की शक्ति नहीं बचती, वहाँ भी पैरों में ताकत नहीं रही। तो एक कहावत चलती है, फंड पटक के रह गए, अब कहा करें? अब रहने तो उन्हीं बहू बिटियों के पास, बेटा के पास, अब रोटी दें भी दें, अब कहा करें? जैसे करें तो दे दें, ले आओ ये दे दे छुट्टी। इतनी खुशी मना रहे कि कम से कम 10 बजे रोटी दे यार। तो फंड पटक के रह गए, वो ऐसी बात है। तो हमें फिर कह रहे, जिसको तुम क्रोध मानो आए लोग कहते हो, उसे तो गिना ही नहीं है। देहासित मन वचन काया के व्यवहार का नाम क्रोध मान माया लोग नहीं है। आहा, अपने में कमी नहीं देखना कितना बड़ा पुरुषार्थ। अब जी सोचो, अब जी समझ में नहीं आएगा जी तुम्हें, कि दिखाई नहीं देगा ना जी। और लेकिन कैसे शीतलाचारी है बता लो, घूम रहे बस जंगल में, घूम रहे बस, कहाँ खिलाड़ी घूम रहे। ये क्या करा? सोच तुमने क्या किया अभी तक? कहीं नहीं, बस देख शीतलाचार है। अरे तो मन वचन काया के व्यवहार को शीतलाचार कहते हो, और मन वचन काया में थोड़ा सा आचरण हो गया तो धर्म कह देती हो। सुनो,
उस ध्रुव को तो देखो, उस आत्मा को तो देखो जो अनादिकाल से बहुत कुछ हुआ लेकिन उसमें कुछ नहीं। पुरुषार्थ क्यों कहा हमने, समझ में आ गया? आत्मा के असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, सब काम कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। नहीं जब तुम चैन से नहीं बैठ पाते, अभी प्रवचन सुन रहे तो फिर कान को काम कौन कर रहा है इस समय? आँख को काम कौन कर रहा है? नाक का काम तो कोई कर ही नहीं पा रहे हो, क्या एक जगह कोई काम कर लूँ, चाहे प्रवचन सुन लो चाहे नाक को काम कर लूँ, क्यों? नाक का काम भी हो रहा है। देखो पंखे की आवाज़ सुन रहे कि नहीं सुन रहे? और इसमें हिला रही हो तो अभी हिला जाएगी नहीं आएगी, तो सारे काम होते रहे, खून धड़क रहा है, क्या मस्त, ओहो सच में कितना सुंदर वस्तु स्वरूप है, जानते ही निर्विकल्प। क्या कह रही है? इतना सुंदर वस्तु स्वरूप है जैन दर्शन में, जैन धर्म में, हमें तो ऐसा लगता है कि क्या नाचो। सच में ये जैन धर्म ना मिला होता, ये वस्तु स्वरूप नहीं मिला होता, द्रगुण पर्याय, तो करो 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 करो, और तुम कर नहीं रहे, तुम बहुत फिर गालियाँ दे जा, तुम बट्ठर हो, ढीठ हो, तुम पापी हो, वासना में डूबे हो, अनादि के संस्कार हैं, और मरो। पंडित साहब ने लिखा है, रोबे और रुलावे मोही, संत सांत्वना देते। आहा, तेरा दुख हर लेते हैं, अपनी पावन वाणी से तेरा दुख हर लेते, तो हर ही लेती हैं। लोग में कोई ऐसा स्वरूप बता दे तो बता देना, वहाँ तो ऐसा एक काम करो, तुम 6 महीने मेहनत करो तो धीरे धीरे तुम्हारा दुख कम होगा। डॉक्टर के पास जाओगे ना तो डॉक्टर ये कहेगा तुम थोड़ी मेहनत करो, धीरे धीरे कष्ट कम होगा, सूजन उतरेगी धीरे धीरे, थोड़े थोड़े मलेरिया धीरे धीरे सही हुई है। यहाँ तो तत्काल ही। पंडित साहब ने एक बात कही थी, दिव्य ध्वनि किसे कहते हैं कि एक ही समय में सारे विश्व की समस्याओं का समाधान दे दिया। करने धरने नहीं है, करना धरना नहीं है, एक समय में ही सारे विश्व का समाधान सबका, क्योंकि हो ही रहा है, कुछ करना नहीं। कि साहब इसको तो बदलेंगे नहीं, बदले कपड़े तो बदले, अरे वो भी हो जाएगा, हो ही रहा है, वो होता रहेगा, वो भी कुछ कमी नहीं आई। हाँ, इसे देखते से अनंत पुरुषार्थ हो गया। सही से बताओ, अनादिकाल से आपने खूब पूजा पाठ में तो बात सब कुछ किए, जो जो कर सकते थे करे, सब अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई ऐसा तो नहीं बैठे कोई जिनसे हम अलग से कहें, सब करके ही आए हो, अच्छा अच्छा, अच्छे के लिए आए हो, ठीक है, बुद्धि हो तो चढ़ना नहीं हो, जो अच्छा कर सकते करके ही आए हो सब। अब हम एक बात पूछ रहे, तुमको ये लगता है कि ये सब आचरण करेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे, तो अभी तक अच्छे काहे नहीं है? निर्दोष निर्विकल्प शुद्ध उपयोग क्यों नहीं हुए? बताओ क्यों नहीं हुए? और नहीं तो हम बता रहे ना स्वरूप, एकदम एक क्षण में ही हल्के हो गए, जो हो रहा है सही हो रहा है, सब जीवों का परिणाम एकदम सही हो रहा है, क्योंकि उनका अपना अपना वीर गुण है, उनकी अपनी अपनी वीर शक्ति है, वो शक्ति से परिणमित हो रहे हैं, अपनी सामर्थ्य से परिणमित हो रहे हैं। विश्व में सारी पर्याय सही चल रही हैं, एक भी पर्याय गलत नहीं चल रही। क्या कह रहे? विश्व में हाँ, एक भी पर्याय गलत नहीं हो रहा। अब इसे सुनते से आनंद नहीं आया, तत्काल ही आनंद नहीं आया। बोलो, अभी मैं तुमसे कह भी दूँ व्रत उपवास करो तो तुम दुखी हो गए जाओगे, क्यों? अब अगले साल 14 से अष्टमी, वो कौन कौन से दिन होते हैं, उन 3 दिन में वो व्रत करने, रत्नत्रय व्रत कोई ना कोई से करने, 3 दिन वाले, 10 दिन वाले, 8 दिन वाले। अब ये जब महीना के तो अच्छे हो गए, वो गर्मी वाली दिक्कत आ थोड़ी सी, बरसात में तो अच्छे से हो जाता कछु आ गए, दुखी नहीं हुए, सुनते से दुखी हो गए। बता, और मर ना जाए, हमारे व्रत रह जाए नहीं तो अधूरे, हमने 3 साल के लिए, 30 साल के, 3 साल के, 10 साल के, वो तो दुखी हुए कर रहा बेचारा। यहाँ तो तत्काल ही कह रहे हैं अनादि अनंत, कुछ पंडित की भाषा तो बड़ी कमी नहीं कुछ दिखला रहे। पर्यायहीनता से मुझ में कमी नाई। बोलो तुम अभी तक तुम करके निहाल हुए कि अभी से सुन के निहाल हो रहे हो? सब मुझे अपने माता पिता की बड़ी चिंता है। क्यों? क्या उनमें पुरुषार्थ नहीं है? हमारे पड़ोसी की बड़ी चिंता है, हमें धर्मात्माओं की बड़ी चिंता है, हमें पापियों की बड़ी चिंता है। क्या है उनमें? क्या
पुरुषार्थ नहीं। ध्यान रखना, फिर से कह रहे, नहीं समझने का नाम ही कर्म बंध है, अनंत क्रोध है। नहीं समझने का नाम ही, इसी को हम कहते हैं पुरुषार्थ करो। बार बार कहते हैं पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करो का मतलब है समझो, बस। कितना बताओ, अभी ये तुम्हारी ड्यूटी दे दी जाए आँख की। देखो छोटा सा बच्चा होगा, छोटा सा बच्चा किलकारी मारता है, और अपन बड़े हुए ना तो अपन परेशान हो जाते हैं। एक तो आँख की व्यायाम करना सुबह, एक कान की भी करना, ऐसे फूकने वाली, कान वाली 10 मिनट इसकी करो, 10 मिनट इसकी करो, गर्दन की करना थोड़ी सी, और फिर पेट की भी। पेट सही होता ना, आप सुखी होके करते हो कि रोके रोके करते हो? भाई तुम्हारे जिम्मे पे आ गई ना, तुम्हारी टेंशन पे आ गई, इतने से बच्चे को तो मस्त है, काई वाई का जो करना ही नहीं, तो उसकी आंखें सही नहीं विकसित होती, गर्दन खराब हो जाती है उसकी। वो सब हो रहा है। माँ बाप को भी चिंता नहीं है कि जब व्यायाम करवा तो पेट दबा दबा के खाए, ये गर्दन घुमा दे जाके, कुछ नहीं करना है। क्यों? वो इतना सा बच्चा। तो तब तक निश्चिंत रहा जब तक अकर्ता देख रहा है, व्यवस्थित देख रहा है। अकर्ता माने व्यवस्थित देख रहा है। समझ में आया? अब एक अंतिम समस्या कि साहब ये 5 द्रव्य में तो ज्ञान ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, इनका तो काम हो ही जाता है। हमारे पास तो ज्ञान है, टैलेंट है, तो हमें तो बुद्धि लगाना चाहिए, टेढ़ अकल नहीं लगाना चाहिए। क्यों? ज्ञान इसलिए मिला तुम्हें, टेंशन के लिए। ये 5 द्रव्य अनादि अनंत सुव्यवस्थित खचित 5 द्रव्यों की क्रमबद्ध पर्याय में कोई को टेंशन नहीं। बस एक आदमी का नाम आया जीव का, सोई डर लगो, क्रमबद्ध मान लेंगे और 3 काल की पर्याय खचित मान लेंगे तो हम तो बट्ठर हो जाएंगे, निकम्मा हो जाएंगे, हम तो पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, पर हमारे हाथ में क्या रह जाएगा? तो 5 द्रव्य कैसे 3 काल की मान ली तुमने? बोलो, एक भी द्रव्य परद्रव्य का काम करता हो, एक भी द्रव्य परद्रव्य की सहयोग लेता हो, बता दो। कोई ले रहा हो तो बता दो 5 द्रव्य में से। तो जीव हो गए, तो ज्ञान तो मिला था आनंद के लिए। क्या कहें, ये भी एक कुसंग ही है कि करो करो का उपदेश मिलता है। कुसंग है, कुछ करो। सबसे पहले ध्यान रखना, ध्यान से सुनना बिल्कुल। पहले नंबर ये सिद्ध किया जाता है कि तुम स्त्री पुरुष हो, मनुष्य गति के जीव हो। पहले ये सिद्ध किया जाता है कुसंग में। कुसंग में पहले ये सिद्ध किया जाता है, और फिर बताया जाता है कि कर्मों की वजह से तुम मारे हो और खूब वासना में डूबे हो, और इस संज्ञाएं छोड़ना आसान नहीं है, और बहुत काम महाबलशाली है। ये सब उपदेश की टोन, उपदेश शैली हो, उपदेश शैली। अब तुमने पूरा चढ़ा लिया उसको, पूरा चढ़ गया वो तुम्हारे सिर पे। असली मार्ग तो जैन शासन का दिया था। दुर्लभ है, अभी भी दुर्लभ है। कौन मानेगा, कौन सुनेगा? मुझे तो अभी भी लग रहा है कौन सुन रहा होगा बता। हाँ, सुनते से आनंद हो गया। क्या आनंद हो गया? कुछ करने का काम बाकी। एक बहुत अच्छा लाइन है भजन में भागचंद्र जी, सुधरो सब काज दौल अचल रिद्धि पाई। सुधरो सब काज, पूरे काम हो गए, जिसको अच्छी भाषा में कहते कृत कृत, सारे काम हो गए। तत्व का निर्णय करना, सारे काम ही हो गए, कृत कृत, कुछ काम ही बाकी नहीं है। सुधरो सब, सारे काम हो गए। सुधरो सब काज अचल रिद्धि, अचल रिद्धि, अचल रिद्धि पाई, कुछ काम ही बाकी नहीं है। इसका नाम पुरुषार्थ है। इसलिए मुझे जंगल में कुछ नहीं करते, कुछ काम ही नहीं। अब अपनी गंदी आदत के बड़ी, बिना करे टाइम नहीं कटक। एक जब मुसीबत बहुत है, जब कुछ नहीं करत तो खटपट करत, जब खटपट नहीं हो तो लड़त है। बहुत मुसीबत है। जिन घरों में महिलाएं सुख से बैठी होती हैं, कोई टेंशन नहीं होती उनके घरों में, तो फिर झबला झबलिए निकाल ली, गठरिए निकाल ले पुरानी जो पप्पू ने पहनी थी,
जो पप्पू के पापा ने पहनी थी जितनी सेंस के, फिर उन्हें खोल खा लिया। फिर जब उनसे निपट गए फिर दूसरे देख ले, फिर तीसरे, फिर होते फिर वो कुछ साफ ही करने लगे, नहीं पापड़ बड़ी बना ली कुछ तो करे ही बिना करे तो शांति से। अब जी है, अब जो सुख है कि दुख है बता दे। अब कौन भरोसा करे कि मुहिराजों को कैसे तो बैठ सुनेंगे दिन में मुहिराज करत का होगी, नहीं समझ में आ रही। जरा एक दिन शांति सोचो, सिद्ध भगवान क्या कर रहे होंगे सिद्धालय में, ना हिलने न डुलने न बोलने न चालने न हंसने न रोने, कुछ टाइम कैसे कट रहा है। अब जिन्हें टाइम काटना है विचार गति में चले जाते हैं, आराम से टाइम कटता है। नरक में रो के कट जाता, स्वर्ग में हंस के कट जाता, थोड़ा टाइम कट जाता, और क्या होता है। सोचो जरा शांति से, बताओ सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं। हमारा उत्तर तो है कि करने को है ही क्या, हो ही रहा है। सहजानंद जी ने लिखी बहुत मधुर पंक्ति, होता स्वयं जगत परिणाम, अपने आप ही हो रहा है। हम क्या करें, मैं जग का, हम क्या करें बताओ। दूर हटो, निर्विकल्प हो गए, दूर हटो प्रकृत परिणाम, निर्विकल्प हो गए, शुद्ध हो गए, मस्त सहजानंद रहूं अभिराम, बस सहजानंद रहूं होना नहीं हो, रहूं बस। ये है बस पुरुषार्थ। इसी की लाइन, इसी ट्रेंड पे जाके अर्थ मिलेंगे सारे इसके। वास्तव में पुरुषार्थ करने के फल का दशक है। आया समझ में आ गया। तो फिर ज्ञान काय के लिए मिला था। अज्ञानी को ज्ञान रोने के लिए मिलता है, ज्ञानियों को ज्ञान आनंद के लिए मिलता है। ज्ञानियों का स्वाध्याय ज्ञान आनंद महोत्सव बन जाता है। अज्ञानियों का स्वाध्याय भैया ऐसे क्यों नहीं पढ़ते शास्त्र, पता है इसलिए नहीं पढ़ते लोग। वहाँ करता तो निकलता है उनको, अज्ञानियों को सो भारी लगता, और ही मर गए, इतने सारे दोष हैं। जब तक नहीं मालूम कम से कम हंस तो रहे थे, अब जाए पढ़ लीजिए और मालूम पड़ गए इतने दोष हैं, तो दुखी हो जाता बेचारा। कर पाएंगे नहीं अपन, और थोड़ा बहुत कर रहे, जितना कर रहे वही बहुत है। मंदिर तो जा ही रहे, पूजा पाठ तो कर ही रहे, जितना कर रहे उतना ही बढ़िया। तो बेचारा पढ़ने से डरता है, और बाकी रही भोग बुद्धि तो उसे लगता है कि छुड़वा देंगे, साथ पढ़ेंगे अब छुड़वा देंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। अब ये 2-3 मान्यताओं से स्वाध्याय नहीं हो पाती, लोग नहीं जुड़ते मंदिरों में, पूजा पाठ स्वाध्याय भी करके नहीं जुड़ पाते। हम फिर कह रहे हैं एक बार समझो, कैसी उल्टी उल्टी बात लगेगी। आत्मा भोगता नहीं है नंबर 1, और भोगों की प्रवृत्ति के काल में भी घटता नहीं है। बताओ, सबको यही आदिनाथ पे शंका हो रही होगी, 83 लाख तक घर में पत्नियां, पत्नी 2 और बच्चे, कहाँ इतने बैठे बता रहे भगलो, कहाँ भगले, कुछ घटा ही तो नहीं। क्यों दीक्षा लेने के बाद पहले टेंशन करते होंगे, टेंशन, अरे मर गए, इतने साल बेकार चले गए, इतना समय बेकार चला गया, इतना समय बेकार चला गया, ऐसे कुछ नहीं, मस्त रहे, क्या गजब, कुछ नहीं घटा, कुछ नहीं घटा। ऐसे सब स्वच्छंद हो जाएंगे, स्वच्छंद कहाँ हो जाएंगे, पुरुषार्थ तो तब भी नहीं घटेंगे। हरी बात समझ आ रही है, बड़ी गजब बात है। चलो एक थोड़ा सा छंद लेता हूँ, एकदम बढ़िया सुंदर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और होश हो जानो, बस करना क्या है, करने की व्यवस्था भी तो नहीं है। अनंत गुणों की अनंत पर्याय क्या करोगे ये बता दो। तुम्हारे ज्ञान में तो भी झलकते भी नहीं अनंत गुण और अनंत पर्याय, एक समय में अनंत गुण अनंत पर्याय। जैसे सोचो तो केवली भगवान को झलक रही है और अनंत बल भी है, वे क्या कर रहे हैं बता दो, क्या लिखा है, वे क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा लिखा है। अब उनका काम शुरू होगा, अभी तक तो जानते नहीं थे अनंत गुण अनंत पर्याय, अब जानते तो करेंगे, हेर फेर करेंगे, सुधारेंगे, क्या करेंगे, क्यों अनंत बल भी आ गया तो काम करेंगे। और फालतू थोड़ी अनंत बल, अनंत बल का लिए काम करने के लिए बस। हाँ बड़ा गजब है, ऐसा नहीं है प्रभु, क्या गजब है। देखो छठा छंद है, निज में ही साधो परमार्थ, भो आत्मन एहि पुरुषार्थ। इसी लाइन का अर्थ हो गया इतनी देर।
निज में ही साधो, साधो करो नहीं लिख रही, निज में ही करो प्रसाद, बाहर नहीं करो, निज में ही करो नहीं लिखा, साधो, साधो समझते हो? साधो माने जैसा है उसे जानना, उसका नाम है साधना। क्या कहा? हाँ, उसका नाम साधना है। जैसे शादी विवाह में बहुत सारी रिश्तेदार आती हैं और कोई कोई खराब भी आती है, तो फिर एक आध आदमी ड्यूटी लगा, इन्हें साधे रही, तो इन्हें साधे रही मतलब भाई ये विष के नहीं, लड़का वाले आते, लड़का वाले उनके साथ सब आते, फूफा जी, चाचा जी, काका जी, ताऊ जी, और सब ईगो के भंडार होते हैं। ईगो भैया, उनकी मामा बड़ी तेज है, बिथुल ना देवी, उन्हें साधे रही, तो मैं एक दो रिश्तेदार उन्हें लगा दिए, जो खराब से होते ना उन्हें लगा दिए। तो उन्हें जैसे कह चुके हमारी का इज्जत है, कहा ले आए, बताओ कहा ले आए, पानी अपन जाना थे, साध रहे हैं और कर रहे, भावरे पड़ गई, अब कोई नहीं साध रहा, अब हमें मालूम, अब सबने पढ़े होगा, जो कचू तो पहले ही कर सके थे वो तो पट्टी, अब कचू नहीं कर पाएंगे। हमारी इज्जत क्या है कि तुम्हारी कितनी की इज्जत है, बताओ? कम से 1100 तो मिले, 2100 समझ गए? मन जैसा स्वरूप है उनको साध लेते हैं, साध लेते बस खत्म। तो साधु का मतलब ये होता है निज में ही साधो परमार्थ, निज में ही साधो परमार्थ। परमार्थ है जब इतना वर्णन किया हमने, अपने मन से नहीं किया, इसी में लिखा है निज में ही साधो। क्या साधो? बताओ द्रवगुण पर्याय में क्या होगा, बोलो बताओ द्रवगुण पर्याय में क्या कमी आ गई? सोचो तो, देखो तो, ये तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो हम तो ये बिना करे नहीं रह सके, कछुआ दे होन दे, वाय भी होन दे। हम ये नहीं कह रहे कि आज के बाद विकल्प रोक दे, क्रिया रोक दो, जो चल रहा है चलन दे, ये भी हो जाएगा। टेंशन क्यों? इतने दिन तो हमारे पास आ गए, टेंशन हो गई तुम, भाई साहब तो बहुत काम बता रहे, हम तो बता ही नहीं, तुम क्या वैसे कहाँ फर्क पड़ रहा? कितनी गजब, कितना सरल मार्ग है, ओहो गजब मार्ग है। तो निज में ही साधु परमार्थ, वो आत्मन ही पुरुषार्थ, ही पुरुषार्थ, ये ही पुरुषार्थ। देखो बता, कुछ करने को बताया हुआ था, लेकिन हमें पुरुषार्थ नाम सुनते से लगता है कुछ करो, तो करो, हम भी नहीं मना कर रहे, करो। क्या करें कि निर्णय करो, निर्णय करो। क्यों? दूध मीठा करो, तो कैसे करते हो बताओ भाई, बताओ भाई, दूध कैसे मीठा करते हो? क्या शक्कर का डाल रहे? तुम तो करो, करो, अरे करो, शक्कर का डाल। इसका मतलब तुम शक्कर के स्वरूप को भी जानते हो और दूध के स्वरूप को भी जानते हो। ये घुलनशील है, डाइल्यूट हो जाएगी तो मीठा हो जाएगा। तो तुमने क्या किया उसमें, ये तो बताओ। यही तो शक्कर का स्वरूप, दूध का स्वरूप जाना और डाल, और कितना डाला ये भी स्वरूप जानते थे, उतना डाल दिया, दूध मीठा हो गया। अब तुमने जानो क्या करो, समझने के सिवा क्या करा होता। अब बच्चे से कही, बच्चा स्वरूप नहीं जानता था, बेटा दूध मीठो करो, सुबह जो कसी मिलो वही डाल दो, नमक मिलो तो नमक डाल दो, घुमाता रहो पापा जी की तरह, घुमाता रहा, दूध तो फट गया, खारा हो गया। बोले भाई बच्चे ने पुरुषार्थ किया कि नहीं किया? मेहनत तो बहुत करी, पसीना आ गया भाई, आखिर वहाँ तक गया, नमक डाला, हाथ हिलाए, बहुत दर्द, 1 घंटा तक, काहे कि मीठा नहीं हो रहा था, खारा हो रहा था, तो पुरुषार्थ नहीं किया। क्यों? तो ऐसे तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं कह रहे? मेहनत तो उसने बहुत की, दूध सब उपाय करे, बर्तन लाया, धोया 3 बार गिलास को, फिर दूध को उड़ा, फिर शक्कर डाली, नमक डाला, चम्मच घुमाई, मेहनत नहीं करी उसने। बढ़िया बात समझ लो, पुरुषार्थ अर्थात मेहनत नहीं, पुरुषार्थ माने सच्ची समझ। क्या कहा? सच्ची समझ का नाम है ये, तो फिर हो गए काम। नहीं होते हुए काम को करके दिखाओ, लिखा है सब न्याय में पढ़ा होगा शास्त्रीय कोर्स में। नहीं होते हुए कार्य को करे कौन, और होते हुए को करे कौन? होता ही हुआ है, उसमें है क्या?
समझ में आया? ये ही पुरुषार्थ हो अविरल शिव पद दातार, हो अविरल शिव पद दातार, ये ही दिव्य ध्वनि का सार। बता दो इसमें क्या करने को लिखा है, बता दो। अविरल हो, क्या हो? अविरल हो, अविरल हो क्या? यही पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ? निज में ही परमार्थ जान रहे हैं, बस जानते रहो, जानते रहो, जानते रहो। सोचना, थोड़ी मेहनत तो लगेगी, मेहनत कैसी, अब यही मेहनत समझ लो, क्या कहते हैं, उपयोग लगाना ही मेहनत है थोड़ी सी। बताओ, तुम्हें शादी में पूरे काम करना हो तो तुम सुखी रहोगे, या शादी में सब सेटिंग हो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़े तब सुख से रहोगे? बोलो भाई, सुख से कब रहोगे? शादी में पूरे काम तुम्हें करने पड़े, पूरे, नौकर चाकर नहीं है, कूक नहीं है, सब तुम्हें ही करने, भट्टी भी तुम्हें ही जलाने, फूकने भी तुम्हें ही है। बोलो क्या करोगे? बोलो। अब मान चल तुम्हारे पुण्य को वजह से सारा काम सेट है, करने वाले समय से करते, बैठे हो आराम से, तो तुम्हें जी लग रहा हम तो दुखी हैं, ये लग रहा हम दुखी हैं, हमारे कर्ज करवे के लायक नहीं। पहले ज़माने में तो बड़ी टेंशन से शादी होती थी। अब तो किराए के आदमी आ जाती 100-200 बेरसोई पर दे जो कुछ मैंने सब। पहले तो खुद ही परसना पड़ता था, तो कमर झुक के ज़मीन पे बिठा के पंगत कराते थे, ऐसे परस के ताकि जाते। तो सबसे हाथ जोड़ते, ए भैया पंगत परोसाई करा ली, परोसाई पंगत में देख ली तुम तना, जब व्यवस्था न बिगड़ा। हर चीज़ झुक के देने, पानी झुक के देने, मिर्च नमक लो, मिर्ची लो, झुक के देने, तो मेहनत लगती थी। अब आजकल बता, सुखी हो गए कि दुखी हो गए? कुछ नहीं करने, सब सेट है बिल्कुल, सब काम हो जाएगा। बाजे वाले से लेके आजकल क्या कहलाता है, इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट में सब वही करेगा, तुम्हें कुछ नहीं करने, तुम तो केवल अपने कपड़ा पहन के आ जाइए बाय वही क्या गजब है, मतलब कोई टेंशन ही तो नहीं रही ना। तो तुमको ऐसा लगता है हम तो दुखी हो गए शादी में, हमने तो कुछ करो ही नहीं, हम तो खाली बैठे रहे। अरे आप इसे सुख कहते हो, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। पहले 1-1 महीना लगता था शादियों में, 1-1 महीना पहले रिश्तेदार आ जाते थे, काहे पापड़ बेलने, गेहूँ धोने, सारे मसाले सही करने, नमक कूटने, पूरा काम होता था शादी का घर ही घर में। पहले ऐसे जंगल राज नहीं था, बाहर से उठा लिया पिसा सा, महिला कूटती थी बेचारी, गाती जाती थी, फिर बलुआ मिलता था हमको। तो पहले तो मेहनत लगती, अब तो कुछ करने ही नहीं, मतलब तो अब सुखी हुए हैं कि तब सुखी थे, ये बता। अब जरा सोचो, ऐसे 3 लोग 3 काल में कुछ करने को काम ही ना बचे और सब हो रहा है बढ़िया, मस्त एकदम बढ़िया, तो सुखी होगी दुखी? ये शक्कर की फैक्ट्री वगैरह होती है आजकल, इनमें कुछ नहीं करना पड़ता, मशीनें लगी सब, बटन दब गया, और बटन भी ऑटोमेटिक आजकल, ऑन ऑफ जैसे हो तो पानी की मोटर ऑन ऑफ अपने आप हो जाए, टाइम सेट कर दो, ऐसा हो जाता नहीं, बहुत टाइमर लग जाता है ना, तो ऐसे सारे काम हो जाते, कुछ अपने आप बंद भी हो जाती, चालू भी हो जाती, बहुत। तो अब बता, तुम्हें कोई टेंशन रही बंद करने में, चालू करने? अब बोलो इससे बढ़िया व्यवस्था। अब बता, कोई आदमी ऐसा है, हम तो दुखी हो गए, बोले क्या है, बता मोटर ऑटोमेटिक चालू हो जाए, टंकी अपने आप भर जाए और अपने आप बंद हो जाए, हमारे कुछ काम ही नहीं बचा। ये है ना, 2-4 पत्थर ले लो, सिर में दे लो, कुछ टाइम हॉस्पिटल में कट से, और दूसरे में दे दियो तो कोर्ट में कट से, थाने में चले जाएगी, टाइम तो काट नहीं, क्या करो? सही, कितनी सुंदर व्यवस्था है, 3 लोग 3 काल, कितना सुंदर है। बोलो भाई, पुरुषार्थ करना है कि समझना है? आइए समझ में आ गया, स्वानंदी आनंद है। शिव पद दातार, शब्द क्या लिखा है? शिव पद दातार। ओहो, शिव माने आनंद, शिव माने कल्याण, बहुत स्थूल व्यवहार है वो, मोक्ष जाना, शिव पद दातार का बड़ा स्थूल अर्थ है। यही शिव हो गया, यही आनंद आ गया, अब भाई हाल ही फ्री हो गए। अब भाई बता, अभी हम तुम बस किसी से कहते भाई जितने लोग आज यहाँ बैठे सबको भोजन कराना, बोलो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है सबकी भोजन कराना। सुरेंद्र जी तुम्हारी जिम्मेदारी, हमें नहीं पता, कहीं से पानी भर चाह चुका, आधा घंटा बाद सबको बाद भोजन कराना,
अब भाई मर्जी वही बन गए, हम तो हम परेशान हो गए। काय परेशान हो गए? 10 लोगों को असली सोच को करने, 5 को बिना हल्दी को करने, 3 को बिना टमाटर को करने, 4 को बिना नमक को करने, और सब अब भी करने आधे घंटा के अंदर। अब मान चलो अपने पास ऐसी कोई व्यवस्था हो कि सब आया, हम कुछ करने नहीं, बैठक जाओ, अब सो जाए, चाहे 2 सो जाए, चाहे 5 सो जाए, आ जाओ, हमें क्या करें? मतलब कहाँ तकलीफ है बोलो? मैंने गजब है, वस्तु स्वरूप को नहीं जान करके जीव हैरान हो रहा है, फोकट में हैरान हो रहा है, फोकट में दुखी हो रहा है। वस्तु स्वरूप जानने के बाद तो कुछ सारा भार ही उतर गया। कर्तव्य का भार उतरा, माना बहुत बड़ा भार उतरा। समय सार जी परमागम ने कर्तव्य का भार उतारा है, बहुत व्याख्या वहाँ पे कर्ता कर्म की है, सिद्ध ही नहीं होता। तो सब फिर हम बैठ जाए वहाँ से निश्चिंत, यहाँ बैठ जा कि हम नहीं बैठ पा रहे कि मत बैठो। अब भाई नहीं बैठने की योग्यता तो नहीं बैठोगे, हम क्या करें? समाज रण में भी सब जी नहीं सुधरते, हमने भी सबको सुधारने का ठेका नहीं लिया। सबको सुधारने का छोड़ो, अपने को सुधारने का ठेका नहीं लिया। कुछ कह गए हम, क्या कह रहे? सबको सुधारने का ठेका छोड़ो, हमने अपने को ही अपनी होने वाली पर्याय को भी सहज भाव से स्वीकार कर दिया। फिर से कल कहा था, बोलो अपने ज्ञान को भवितव्य को बदलने के लिए बाउल मत कर, अपना भवितव्य भी सहज भाव से स्वीकार करो। यह आनंद पुरुषार्थ है, सिद्धपद दातार, ये ही है सिद्धपद दातार। विचार करना। ओम नमः शिवाय।